तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ बॉर्डर लाइन्स की जो कि आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे कि जीडीएस टू पीए, जीडीएस टू पोस्टमैन और जीडीएस टू एमटीएस। तो बात करते हैं हम पहले ये स्टैटिक जीके की, जो कि हम बॉर्डर लाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट आपके है मैकमोहन। मैकमोहन जो कि आपके इंडिया और चाइना के बीच में लाइन जो है वो मानी जाती है। और मैकमोहन से आप ऐसे थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी लगा सकते हैं इसमें, जैसे कि मैकमोहन है, मैक यानी कि ऐसे नाम्स जो होते हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि मैक आपके चाइना से रिलेटेड है, मैक यानी कि आपके चाइना से हो गया, और मोहन जो है आपके इंडिया से रिलेटेड हो गया। थोड़ी बहुत ट्रिक्स लगा सकते हैं, ऐसे नॉर्मली आप बार बार याद करेंगे इन क्वेश्चनों को, इन जो भी स्टैटिक जीके को है तो वो आपको लर्न हो जाएंगी, फिर भी थोड़ी बहुत ट्रिक्स लगा दे तो आराम से याद हो जाता है। सेकंड आपके है जो रेड क्लिफ लाइन, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि रेड क्या है, रेड इसमें ऐसे याद कर सकते, रेड क्या होता है, अपना ब्लड होता है, खून जो होता है। अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत खूनी जंग चल रही है, वैसे आप याद कर सकते हैं जो भी रेड से आप रिलेट कर सकते हैं कि रेड जो भी है, रेड ब्लड है या रेड क्लिफ है, आप याद कर सकते हैं वो अभी किसके बीच में है, वो आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। फिर हम बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसन होता है, वैसे मैंने मेडिसिन कर रखा है आपको इजीली याद रह जाए इसके लिए। ये जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में होती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मेडिसिन है वो आपके कहाँ मिलती है, मेडिकल पे, ठीक है, मेडिकल पे मिलती है। और जो होता है, मेडिसिन जो होती है ज़्यादातर आपके अमेरिका में बनती है। एक आप थोड़ा इसमें देख लेना, मेडिसिन जो भी होती है ज़्यादातर अमेरिका में बनती है। और जो इसमें मेडिकल है, ये कल लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा बहुत ऐसे चेंज कर सकते हो, मेडिकन यानी कि कनाडा, या फिर ऐसे कर सकते हो, मेडिसिन होती है उसमें सन आता है, ठीक है। सन को आप ऐसे कर सकते हो, आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया कि अपने बच्चों को कहाँ भेजते, कनाडा, यहाँ भेजते, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपकी वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको कैसे लर्न करते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे मैरीन की। मैरीन जो है आपके फिनलैंड और रशिया के बीच में है। अब इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मैनर, फाइन, रूल। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे कि किसी भी इंसान में अगर मैनर्स नहीं होते हैं, वो रूल्स अगर फॉलो नहीं करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है, कहीं पर भी हो। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो भी इंसान मैनर्स में नहीं रहेगा, रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो मैनर्स से आपके हो जाएगा महरीन, फाइन से आपके हो जाएगा फिनलैंड, और रूल से आ जाएगा आपके रशिया। ऐसा आप ट्रिक्स थोड़ी बहुत लगा सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप लर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और बना सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। फिर आगे और देखते हैं मैगिनॉट लाइन, जो कि आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में। अब इसको आप कैसे देख सकते हैं, मैगी, जर्म, फ्राई। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैगी को हम हमेशा फ्राई करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जम्स होते हैं, जम्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैगी को फ्राई करते हैं। तो इससे हम मैगी से क्या हो जाएगा, मैगिनॉट लाइन, जम्स से आ जाएगा जर्मनी, और फ्राई से आ जाएगा फ्रांस। फिर आगे और चलते हैं, अब हम बात करेंगे हिडनबर्ग की। हिडनबर्ग जो कि आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब बात करते हैं इसको कैसे करेंगे, इसका आप लगा सकते हैं हिडन, ये जर्म आएगा, जेम्स लिखा है मैंने, जर्म पोल, यानी कि छुपे हुए जो भी जर्म्स होते हैं वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाते हैं, उनकी पोल खुली जाती है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, हिडन जर्म की पोल खुली जाती है, हिडन जर्म पोल। तो आप इसको याद कर सकते हो ऐसे। वैसे ये है ईस्ट जर्मनी, पूर्व जर्मनी जो जैसे बोलते हैं, और पोलैंड। इसका जो है बाउंड्री लाइन, इसको हम बोलते हैं ऑर्डनेस। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं ऑर्डर, जर्म, पोल। अब ऑर्डर को एक तरह से इंग्लिश में बोला जाता है जिसकी स्मेल आती हो, थोड़ी बहुत फाउल स्मेल आती है, यानी कि थोड़ी गंदी सुगंध आती हो वैसे। और वो भी जो जर्म्स होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ स्मेल आती रहती है, और उनकी हमेशा पोल खुली जाती है, क्योंकि डॉक्टर के पास आते हैं उनकी पोल खुली जाती है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो भी बुरी बदबू की
जिसकी भी बुरी बदबू होती है, उसमें जर्म्स होते हैं, उसकी हमेशा पोल खुली जाती है क्योंकि वो बुरी तरह से स्मेल करता है। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, हमने लास्ट, सेकंड लास्ट या लास्ट है ऑप्शन, सॉरी, बाउंड्री लाइन है जो, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है दुरंत। दुरंत आप इसके ऐसे याद कर सकते हो, सॉरी ये किसके बीच में, ये है पाक और अफगान के बीच बीच में है। दुरंत को आप थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मली, मैंने कुछ बना नहीं रखा है तो आप ऐसे डायरेक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा। तो दुरंत का तो दुरंत ही है। फिर आपके पास लास्ट जो है वो है इंडिया और म्यांमार के बीच में, जो कि है 24, उसको 24 बोलते हैं। और ये जो बाउंड्री लाइन्स है ये आपके एग्जाम्स में इतनी ही पूछी जाती है, इससे ज़्यादा पूछी जाती है नहीं आपके एग्जाम्स में। जो भी जीके के क्वेश्चन है, लिमिटेड पार्ट है जीके का। ऐसे तो आप जीके का जो भी पोर्शन है वो क्वेश्चन की तरह है, ऐसे आप पूरा कवर कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन है जो कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर स्टेट में, जैसे ये हो गया, जैसे आपके डांसेस हो गए हैं। नॉर्मली कुछ बात करते हैं हम इससे रिलेटेड, जैसे कि आपके डांसेस हो जाते हैं। फिर आपके जैसे ये स्टैटिक जी का ये पोर्शन आ गया, बाउंड्री लाइन, इसके बारे में। फिर आपके थोड़े बहुत जैसे लेक्स आ गई, लेक्स के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। नॉर्मली लेक्स कहाँ पर है, कौन सी लेक कहाँ पर है, कौन सी सिटीज़ के आसपास है, ये पूछा जाता है आपको। एक फ्रीडम, इसमें फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड पूछा जाता है, गांधी जी के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के। फिर उसके साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मली रिपीट होते हैं, उसके भी हम सेक्शंस देखेंगे आगे, उसके एमसीक्यूज़ कर लेंगे जिससे कि आपको और आसानी रहेगी उसको पढ़ने में, उसको करने में। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलेगी, उसको भी हम आगे करेंगे, कुछ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और भी कुछ ऐसे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। अभी शुरुआती वीडियोस है, थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसे इतना कर नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको जल्दी रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई वीडियो मिलता रहेगा किसी ना किसी के ऊपर। कल भी हमारा एमसीक्यू का पार्ट आएगा, पार्ट सेकंड, उसके बाद जीके का पोर्शन आएगा, फिर पार्ट थर्ड आएगा, फिर वापस जीके का पोर्शन आएगा। ऐसे हम अल्टरनेट डेज पे कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।